हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऑनलाइन क्विज ऐप का यूआई डिज़ाइन करूंगा। तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है। पहली क्विज इंटरफेस, जिसमें मुझे फिक्स टाइम क्विजेज डिस्प्ले करवानी है। हर एक क्विज में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिन्हें यूजर को एक फिक्स टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा। और इस स्क्रीन को मैं होम स्क्रीन भी बोल सकता हूँ। होम स्क्रीन से जब मैं कोई भी क्विज स्टार्ट करूँगा तो मैं दूसरी स्क्रीन पर चला जाऊँगा। इस स्क्रीन पर उस क्विज के एक एक करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इन ऑप्शंस में से मेरे हिसाब से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकता हूँ। और जब लास्ट क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करने के बाद मैं क्विज को सबमिट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन पर मुझे इस क्विज का रिजल्ट विद करेक्ट आंसर्स डिस्प्ले होगा। इसके अलावा मुझे एक लीडर बोर्ड स्क्रीन भी बनानी है जिसमें मुझे सारे यूजर्स की रैंक दिखानी है। इस प्रोजेक्ट की फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ मिसिंग है, एक्चुअली दो चीज़ें मिसिंग हैं। पहली लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन्स, दूसरी एडमिन फंक्शनलिटी। मतलब एडमिन यूजर्स लॉगिन करके नई नई क्विजेज ऐड कर सकते हैं या फिर पुरानी क्विजेज को मॉडिफाई या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। जो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उनको हम ऐड कर दें तो हमारी स्क्रीन्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी। सबसे पहले जैसे ही यूज़र ऐप ओपन करेगा उसको एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद वो लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा। अगर वो फर्स्ट टाइम यूज़र है देन वो साइन अप बटन पर क्लिक करके हमारी साइन अप स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा और हमारी होम स्क्रीन पर जा सकता है। और वो यूज़र अगर एडमिन यूज़र है तो वो एडमिन डैशबोर्ड पर जाएगा और यहाँ पर वो न्यू क्विजेस ऐड कर सकता है या फिर एग्जिस्टिंग क्विजेस को मॉडिफाई कर सकता है, उनमें क्वेश्चन चेंज कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से एक स्क्रीन और ऐड की हुई है, यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन, जिस पे आप जाके लॉग आउट कर सकते हो। सो रफली हमारी 9 स्क्रीन्स हो जाती हैं। देखिए, ना तो मैं कोई यूआई डिज़ाइनर हूँ, ना ही मुझे फिग्मा या कोई और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चलाना आता है। ये सारी स्क्रीन मैं एआई टूल की हेल्प से बनाऊंगा। सबसे पहले इन स्क्रीन्स को मैं इमेज के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, जिनको मैं बाद में यूज़ करूँगा। ये इमेज डाउनलोड हो गई है। अब मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अभी जो मैंने इमेज डाउनलोड करी है उसको मैं चैट जीपीटी में अपलोड कर देता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी में अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। अब चैट जीपीटी को मैंने एक सिंपल टास्क दिया है कि जो इमेज मैंने अपलोड करी हुई है उसको एनालाइज करे और उसके बेसिस पे मुझे 500 कैरेक्टर्स के अंदर एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे जो मैं नेक्स्ट एआई टूल में यूज़ कर सकूँ। और वो एआई टूल हमें यूआई डिज़ाइन जनरेट करके देगा। सो लेट्स सी। चैट जीपीटी ने ये प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। डिज़ाइन अ स्लीक एंड यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप यूआई फॉर एन ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स अ स्प्लैश स्क्रीन विद द ऐप लोगो, लॉग इन एंड साइन अप स्क्रीन, दिस इन दैट। सो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट एआई टूल में यूज़ करेंगे। अब आप google.com पर जाइए और यहाँ पर सर्च करिए यू आई जार्ड। तो जो पहला रिजल्ट आएगा, यू आई जार्ड यूआई डिज़ाइंस मेड इजी पावर्ड बाई एआई। अगर आपका अकाउंट नहीं है आप साइन अप कर लीजिए। मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, सो इसने मुझे लॉगिन कर दिया है। जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी यूआई डिज़ाइंस बनाने के लिए। आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टूल पसंद आ जाता है तो आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस टूल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जनरेट विद ऑटो डिज़ाइनर। लेट्स क्लिक ऑन इट। इस स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही सिंपल चैट जीपीटी की तरह प्रॉम्प्ट दिखेगा। यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स टाइप कर सकते हो और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्क्रीन्स मोबाइल ऐप के लिए बनानी है, टैबलेट के लिए बनवानी है या फिर डेस्कटॉप के लिए बनानी है। हमारे केस में मोबाइल के लिए बनानी है। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रॉम्प्ट है उसकी मैक्सिमम लेंथ 300 कैरेक्टर्स, बट हमारा जो प्रॉम्प्ट हमें चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया दैट इज़ 500 कैरेक्टर्स। तो हम चैट जीपीटी के पास वापस जाते हैं और उसको बोलते हैं कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है जो आपने जनरेट किया है इसको 300 वर्ड्स के अंदर समराइज़ कर दीजिए। तो मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया है कि इस प्रॉम्प्ट को 300 कैरेक्टर के अंदर आप समराइज़ कर दीजिए। तो हमारे पास नया प्रॉम्प्ट आ गया। आई होप ये 300 कैरेक्टर्स के अंदर होगा। लेट्स कॉपी इट। वापस से हम अपने एआई टूल के पास जाते हैं। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट हमारा 282 कैरेक्टर्स का है विच इज़ गुड। हमें मोबाइल स्क्रीन चाहिए, देन हमने मोबाइल को सिलेक्ट कर रखा है। क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पर हमारे पास अपने ऐप की स्टाइलिंग के ऑप्शंस को चूज़ करना है। आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग ऐप से आप डिज़ाइन इंस्पायर करना चाहते हो तो आप यूआरएल दे सकते हो, या फिर आप एआई की हेल्प से स्टाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, डिस्क्राइब द प्रेफर्ड स्टाइल फॉर योर प्रोजेक्ट।
आपको अपने प्रोजेक्ट की थीम, कलर्स, स्टाइलिंग कैसी रखनी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन, ट्राई एग्जाम्पल, यू कैन क्लिक इट अगेन। आई थिंक ये वाली स्टाइल हमारे ऐप के लिए सुटेबल रहेगी। देन क्लिक जनरेट माई प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन्स यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। आप देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर आपने एक सिंपल प्रॉम्प्ट देके कंप्लीट स्क्रीन्स जनरेट कर लिए हैं। हो सकता है ये स्क्रीन्स परफेक्ट ना हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, बट सोचिए अगर आप मैनुअली स्टार्ट करते तो इतनी सारी स्क्रीन्स बनाने में आपको कितना टाइम लगता है। इस टूल ने आपको सिर्फ स्क्रीन्स जनरेट करके नहीं दी, इसने आपको एक फुली वर्किंग प्रोटोटाइप भी दिया है। प्रोटोटाइप मतलब आपका ऐप कैसे फंक्शन करेगा वो आप अभी देख सकते हो बिना कोड लिखे। आपको इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दिस प्रोडक्ट डिजाइन प्रीव्यू वर्क्स लाइक अ रियल ऐप, जस्ट स्क्रॉल थ्रू द स्क्रीन्स एंड क्लिक ऑन द कोर एलिमेंट्स। तो ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्क्रीन्स हैं, आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में एक ऐप यूज़ कर रहे हो। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका ऐप कैसे नेविगेट कर रहा, कहाँ से किस बटन पे क्लिक करने पे कौन सी स्क्रीन आएगी। सो फर्स्ट स्क्रीन, क्विज मास्टर एंगेज इन क्विजेज ऑन द गो, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे आप अपनी पॉपुलर कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंसेस, देन स्टार्ट क्विजिंग। आपके पास होम स्क्रीन आ जाती है, यू कैन स्क्रॉल, यू सी यहाँ पे एक बैनर है, ज्वाइन द क्विज, डिस्कवर क्विजेज, क्विज ऑफ द डे, वीकली क्विजेज, ट्रिविया चल रहे हैं यहाँ पे, ओके। एंड देन देयर आर अगेन द कैटेगरीज। अब आप इस प्रोटोटाइप में आपको नहीं पता कि नेक्स्ट कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या काम करेगा, तो आप कहीं भी खाली जगह क्लिक कर सकते हो। तो आपको बॉटम में दिख रहा है ये दो बटन्स हाईलाइट होके आ रहे हैं, मतलब ये दोनों अभी काम कर सकते हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन दीज। ये आपको यूज़र प्रोफाइल पे लेके जाएगा। आप वापस से होम पे क्लिक करेंगे, वापस से आपको होम पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे टॉप में सर्च पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको सर्च स्क्रीन पे लेके गया। इसको क्लोज कर देते हैं। इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप अभी आपने देखा है कि कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम नेविगेट कर सकते हैं। अब हम इन स्क्रीन्स को एक एक करके देखते हैं। पहली स्क्रीन वेलकम स्क्रीन है, ठीक है। दूसरा ऑन बोर्डिंग, लुक्स ओके। थर्ड होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पे बैनर, ज्वाइन, डिस्कवर क्विजेस, ये भी चल जाएगी, काम चला लेंगे हम इससे। देन नेक्स्ट सर्च स्क्रीन। सर्च स्क्रीन इज़ गुड, बट सर्च स्क्रीन अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें बैकएंड में सर्च के एपीआईज बनाने पड़ेंगे, और अभी हमें अपने आप को काफ़ी सिंपल रखना है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। देन यहाँ पर लिस्ट प्रीव्यू फीचर्ड क्विजेज की एक स्क्रीन बनाई हुई है, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर उसने एक प्रोडक्ट डिटेल की स्क्रीन बनाई हुई है, आई डोंट नो वाई, बट इस स्क्रीन को तो हमने बोला भी नहीं था उसको बनाने के लिए, बट दिस इज़ एआई। सो हमेशा आपको 100% करेक्ट परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। देन क्विज रिजल्ट स्क्रीन उसने बनाई है, एंड देन यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। तो कुछ स्क्रीन्स को हमें इसमें से डिलीट करना होगा और हम हटा देंगे। बिफोर दैट हम बाकी की जो एडिशनल स्क्रीन्स जनरेट किए हैं वो चेक कर लेते हैं। ये जो एडिशनल डिज़ाइन प्रपोजल्स हैं ये काफ़ी सिंपल सी स्क्रीन है। पहली स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन, जैसा कि हमें चाहिए था, गुड। दूसरा लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप के दो बटन्स दिए हुए हैं आपको। फॉरगॉट पासवर्ड और टर्म्स ऑफ सर्विस की भी लिंक दे रखी हैं, जिनको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बट इट्स गुड। देन हम आ जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे हमारी कुछ क्विजेज चल रही हैं, जिनमें से आप किसी भी क्विज को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी क्विज को स्टार्ट करते हैं देन यू गो टू द नेक्स्ट दिस स्क्रीन। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारी रिजल्ट स्क्रीन यहाँ पे बनी हुई है, हमारी लीडर बोर्ड स्क्रीन बनी हुई है, एंड हमारी यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन बनी हुई है। सो ऐसा लगता है कि ये जो स्क्रीन है एडिशनल डिज़ाइन प्रपोजल, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर स्क्रीन होंगी, क्योंकि हमें अपने ऐप को सिंपल से सिंपल रखना है। कुछ चीज़ें जैसे मिसिंग है इन स्क्रीन में, जैसे हमारा एक हेडर नहीं है, यहाँ पर ऐप का एक लोगो होना चाहिए था। आप चाहो तो एआई की हेल्प से इन स्क्रीन्स को अगेन मॉडिफाई कर सकते हो। आप स्क्रीन के बॉटम में देख रहे हैं, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है हाईलाइटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू। इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हो, जनरेट मोर स्क्रीन्स, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, एंड आप थीम जनरेट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, आप खुद से चेक कर लेना। मुझे क्या करना है, मुझे एक एग्जिस्टिंग स्क्रीन को मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं उस स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मॉडिफाई सिलेक्शन। मैं इसको बोलता हूँ ऐड अ हेडर विद लोगो एंड ऐप नेम ऑन द टॉप। सो ये चेंजेस कर रहा है, आप देख सकते हैं इसने चेंजेस कर दिए हैं।
मैं इसको इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन में अपडेट कर देगा। हमारी डिज़ाइन अपडेट हो चुकी है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस क्विज का हेडिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। आप मैनुअली भी माइनर से चेंजेस खुद कर सकते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज क्विज, मैं इसको GK क्विज कर देता हूँ। सेम तरीके से आप बाकी के डिज़ाइंस भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं इस AI टूल का बता देता हूँ। ये डिज़ाइंस हमारी हाई फिडिलिटी डिज़ाइंस हैं। अगर आपको लो फिडिलिटी सिर्फ वायर फ्रेम चाहिए तो आप इस बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी डिज़ाइंस लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे विद द क्लिक ऑफ सिंगल बटन। और इस तरीके से कुछ ही मिनटों में हम रिक्वायरमेंट से UI डिज़ाइन तक पहुँच गए हैं। स्क्रीन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनको डेवलप करना, मतलब कोड लिखना। यूजुअली डिज़ाइनर्स स्क्रीन बनाने के बाद इनको हैंड ऑफ कर देते हैं डेवलपर्स को। तो यहाँ पर भी इस टूल में हमारे पास एक हैंड ऑफ का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं और हैंड ऑफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। एक तो आप इसको इमेज के फॉर्मेट में डाउनलोड करके भेज सकते हो, दूसरा आप इसको कोड के फॉर्मेट में दे सकते हो। यहाँ पर देखिए एक React.js का कोड जनरेट किया हुआ है, यहाँ पर उसकी CSS दी हुई है। बट ये कोड और CSS बहुत बेसिक है, हमारे ज़्यादा कुछ काम की नहीं है, इसलिए ये कोड हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। कोड के लिए हम इससे बेटर और अच्छा AI टूल यूज़ करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं इन सारी स्क्रीन्स को एज अ PNG एज अ इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने सारी स्क्रीन्स को सिलेक्ट कर लिया है। क्लिक ऑन हैंड ऑफ एंड डाउन सेलेक्ट द PNG एंड क्लिक एक्सपोर्ट। ये सारी स्क्रीन्स हमारी एक जिप फोल्डर के फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई हैं। ये जिप फोल्डर मैंने अनजिप कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सारी स्क्रीन्स हमारी यहाँ पर एज ए PNG इमेज आ चुकी हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए अप टू डेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्चुअली रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके इन सारी स्क्रीन्स को कोड में कन्वर्ट करेंगे और एक हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे।